इस वक्फ बोर्ड को जड़ से खत्म करना होगा, तभी यहाँ हिंदुओं के आने वाले समय में घर सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ना आपका घर सुरक्षित रहेगा, ना मेरा घर सुरक्षित रहेगा, ना इन भाई साहब का घर सुरक्षित रहेगा। किसी का घर सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस प्रकार से केरल का एक गांव चला गया, तमिलनाडु के कई मंदिर चले गए। और जो कांग्रेस ने गलतियां की है 60 साल 50 सालों में, जो है वो गलती सुधारने का समय अब आ चुका है। वो सारी गलतियां सुधारी जा रही है करके, जिनमें वक्फ बोर्ड भी है। पहले काफिरों से लड़ो, जब इस्लाम एक हो जाए फिर आपस में लड़ो, और यही देश की 100 से अधिक कंट्रियों में हो रहा है। भारत में विरोध सही बात का होता है, गलत बात का कभी विरोध नहीं होता। वक्फ बोर्ड आया, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। सेकुलर शब्द घुसाया गया, किसी ने विरोध किया? वर्शिप एक्ट लाया गया, किसी ने विरोध किया? देश की राजधानी दिल्ली में आज दो तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ संसद सत्र चल रहा था, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, भारी तादाद में पहुंचे, और उन लोगों की मांग रही कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये बिल पास वो लोग नहीं होने देंगे। तो देश का हिंदू क्या सोचता है, यही जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी कनॉट प्लेस में है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पंडित शिवा शास्त्री है। क्या कहेंगे किस तरीके से ये जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और ये वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है लगातार इसकी चर्चा हो रही है? मैडम, इस समय हर देश के हर हिंदू को घरों से निकलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को रखने के लिए वक्फ बोर्ड बना रहे, उसके लिए धरना दे रहे हैं, उसी प्रकार से हिंदू घर घर से निकले। इस वक्फ बोर्ड को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ना आपका घर सुरक्षित रहेगा, ना मेरा घर सुरक्षित रहेगा, ना इन भाई साहब का घर सुरक्षित रहेगा। किसी का घर सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस प्रकार से केरल का एक गांव चला गया, तमिलनाडु के कई मंदिर चले गए, और लोग संसद पे दावा ठोक रहे हैं, कुंभ की प्रॉपर्टी पे दावा ठोक रहे हैं। इसी प्रकार से ये तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां थी, इनके बड़े बड़े लॉयर थे, ये तो प्रॉपर्टियां बच गई। हमारे घरों पर अगर ये वक्फ बोर्ड दावा कर देगा, ना तो हम बड़े वकील हायर कर सकते हैं, ना हम बड़ी कोर्ट में जा सकते हैं। हमें अपना घर खाली करके निकलना पड़ेगा। इस करके देश का हर एक हिंदू जैसे कुंभ में नहाने गया था, ये कुंभ से ज्यादा पुण्य देने वाला है आने वाले समय के लिए, आने वाले हिंदुओं के लिए, कि हर हिंदू घर से निकले और संसद के सामने और प्रधानमंत्री जी से पुनः अपील करे कि इस पे हस्तक्षेप ना करे, इसे जड़ से खत्म कर दे। जिस प्रकार से कांग्रेस इस बिल को लाई थी हिंदुओं को कोड़ की तरीके से, उसी प्रकार से हिंदुओं को खत्म करना होगा। ये कैंसर है, आने वाले समय में हिंदुओं की छोटी छोटी जमीन जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो जगहें हैं उन पर सरकार अपना जोर डाल रही है, हड़पने की कोशिश कर रही है। मैडम, कोई हड़पने की साजिश नहीं है, हड़पा तो इन्होंने है। 47 में पाकिस्तान हड़प लिया, और 47 के बाद भारत में 9 लाख एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी और हड़प ली। अगर ये और बना रहा तो आने वाले समय में पूरी की पूरी भारत की जमीन हड़पी जाएगी। इस्लाम का एक ही फंडा है, पहले काफिरों से लड़ो, जब इस्लाम एक हो जाए फिर आपस में लड़ो, और यही देश की 100 से अधिक कंट्रियों में हो रहा है। ईरान में कोई दूसरे लोग तो नहीं है, वहां क्यों लड़ रहे हैं? अभी पाकिस्तान में बलूच और पाकिस्तान के मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? पहले एक ही फंडा है, पहले काफिरों को मारो फिर आपस में लड़ो। इस देश में ये होने की कगार पे है। शुक्र है 14 में मोदी जी ने आकर के बचा लिया, नहीं 2035 तक मैं चोटी नहीं रख पाता। आप मेरे से प्रश्न नहीं कर पा रही, सबको फतवा पढ़ने पड़ते, सबके खिलाफ फतवे जारी हो जाते, सबको कलमा पढ़ना पड़ता। आप कह रहे हो हिंदू को एक होने की जरूरत है, लेकिन आज जो नारा लगा वो ये इन लोगों की तरफ से कि मुस्लिम को एक होने की जरूरत है, मुस्लिम समुदाय के हक को मारा जा रहा है। मैडम, मुस्लिम पहले से ही एक है, मुस्लिम पहले से ही एक है। इस देश में नहीं, बहुत से कंट्रियों में मुस्लिम एक है। ये बात हिंदुओं को समझनी होगी। हिंदुओं को जातिवाद से ऊपर उठना होगा, हिंदुओं को अपने धर्म को समझना होगा। हिंदुओं को बताइए मुझे कितने हिंदू हैं जो एक साथ एक मंदिर में इकट्ठा होते हैं? हर मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठा होता है। कितने मुसलमान, कितने हिंदू, आप भी उसमें, मैं भी उसमें, सारे हिंदू उसमें। कितने मंगलवार को जाकर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हिंदू एक नहीं है, मुसलमान एक है, वो शुक्रवार में नमाज पढ़ने जाता ही जाता है। हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, मुसलमान पहले से एक है। मेरा नाम अजय पांडे है।
अजय जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आज वक्फ बोर्ड को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है, तमाम मुस्लिम समुदाय ये बोल रहा है कि हमारी जमीन जो है वो हड़पने की साजिश रच रही है सरकार। उनकी जमीन कहाँ से हो गई जो है, क्योंकि जो भारत का मुसलमान है वो ये कहता है कि मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुगल भारत कब आए? 400-500 साल पहले जो है। और आज के समय में वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं वो बताया जाता है कि सबसे ज्यादा सरकार के पास जमीन है, उसके बाद फिर रेलवे के पास है, उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड के पास। सरकार का मतलब कि सेना के पास। तो इतना जमीन इनके पास आई कहाँ से? अच्छा, जो लोग जो बोले कि इनको दान में दिया गया है राजाओं ने, भैया तो सबसे ज्यादा तो हिंदू ही दान दिए हैं। जो है जो एएमयू यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी की जो जमीन दी गई है वो एक हिंदू राजा ने दी थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो है कांग्रेस सरकार ने उसका नाम लिख दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और जो कांग्रेस ने गलतियां की है 60 साल 50 सालों में जो है, वो गलती सुधारने का समय अब आ चुका है। वो सारी गलतियां सुधारी जा रही है कि करके, जिनमें वक्फ बोर्ड भी है और पर्सनल लॉ बोर्ड, ये दोनों खत्म ही कर देना चाहिए। तमाम विपक्षी दल जो है वो इस बिल को पास ना होने की पूरी रणनीति बना रहा है और तमाम विपक्षी दल के नेता भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। विपक्षी दल के नेता तो चाहते ही हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, वो करना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और जो है मुसलमानों को इकट्ठा करके रखो। मुसलमानों में अहमदिया, फकीर, जुलाहा, कसाई, ये क्यों नहीं लिखा जाता उसमें? जो है उसमें तो खाली ये कह दिया जाता है इतने % वहाँ मुसलमान है। हिंदुओं में क्या है? ब्राह्मण 8% है, क्षत्रिय 12% है, वैश्य जो है 20% है और दलित इतने हैं। तो ये जो बांटने का काम है वो पिछली सरकारों द्वारा किया जा रहा है और हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं और हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड के नाम पे वो इकट्ठा होते हैं तो हमें भी जो है चाहिए कि सनातन बोर्ड के नाम पे इकट्ठा होना चाहिए। जो है जो बंटवारे के समय में पाकिस्तान से हिंदू आए, आज के इस टाइम पर पाकिस्तान में कोई सनातन बोर्ड है क्या, या वहाँ पे वक्फ बोर्ड है क्या? तो यही कह रहे हैं कि जो बंटवारे का समय था तब जो तमाम यहाँ से मुस्लिम समुदाय के लोग जो पाकिस्तान की ओर गए तो वो अपनी जमीन जो है वक्फ के नाम करके चले गए। उनका कोई दस्तावेज है? कागज दिखाओ। कागज दिखाने के नाम पे तो आप लोग कहते हो कि हमारे पास कागज ही नहीं है। और जो हिंदू पाकिस्तान में अपनी जमीन प्रॉपर्टी छोड़ के आए हैं, उसके लिए यहाँ की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी 50-60 साल से, उसने क्या वहाँ पे नीति बनाई? उस पे जो है जो पाकिस्तान से जो 20% हिंदू थे वो अपना जमीन जायदाद छोड़ के आए हैं, उनकी जमीनों का क्या हुआ? जो है यहाँ के तो आप हिसाब मांग रहे हो, वहाँ का भी हिसाब दो ना। वैसे साहब ने बोल दिया है सारे मुसलमान को एक होने की जरूरत है। ओवैसी तो पार्लियामेंट में बोलता है जय फलस्तीन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, उसमें ओवैसी की चुप्पी चूर तक नहीं निकली। जो है चुप्पी साध गया। मुसलमान को इकट्ठा करने की बात कर रहा, पहले खुद तो इकट्ठा हो जाए, उसके भाई और उसमें खुद मतभेद है। जो है कह रहे शाहीन बाग वाला नजारा देखने को मिलेगा। अब आज तो खाली ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप जो है ट्रेलर दिखाइए, पिक्चर पूरी मोदी जी और योगी जी करेंगे। और दिल्ली में जब शाहीन बाग आप बनाए थे उस टाइम पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये मत भूल जाना। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार है। और जैसे आज जो है आधे घंटे के अंदर लठ बज गया, वैसे ही जो है तुमको शाहीन बाग बनाने की चेष्टा करोगे तो लठ से पुलिस भगा देगी। जो इनको अगर शाहीन बाग बनाने की ज्यादा चुलबुली मच रही है, वो उत्तर प्रदेश में जाके एक बारी बैठो, वहाँ बाबा जी स्वागत करने के लिए आपके तैयार बैठे हैं पहले से। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, कैसे देखते हो? क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पने का काम कर रही है। उनकी प्रॉपर्टी है भी वक्फ बोर्ड में, या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जांच होनी चाहिए। पहले तो वक्फ बोर्ड में जितनी 1947 के पहले की प्रॉपर्टी है वो ले लें, पहली शर्त हो गई। दूसरी बात ये है कि जो लोग इस देश को छोड़ के गए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बची हुई है, वो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो गई। क्यों? उस प्रॉपर्टी को तो सरकार को चाहिए इज्जत के साथ। जो लोग, जो सिंधी गुजराती वहां से आए थे,
पाकिस्तान से, उनको दे देनी चाहिए। वो तो सरकार ने किया नहीं, उल्टा वक्फ बोर्ड बना दिया। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो कोई लॉजिकल संबंध हुआ नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे देश की क्या है कि हमारे देश में रूल मेकर वो लोग रहे जिनको भारत का पता नहीं है, तो फिर उस डिबेट में नहीं जाना। मेरा सीधा सा सवाल ये है, अगर हम दोनों भाई भाई हैं, मेरे आपका बंटवारा हो गया, मैं आपके घर पे गया, आपका घर कब्जा कर लिया, और आप यहाँ पे आए तो मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा, देखो भाई ऐसा है कि यहाँ तो मेरे चाचा का लड़का रहता, तो मेरा घर उसके नाम कर दो। ये बताइए, ये जायज है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हो रहा ना, तो साथ के साथ तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सरकार है गलत कर रही है। सरकार सही कर रही है, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। भारत में विरोध सही बात का होता है, गलत बात का कभी विरोध नहीं होता। वक्फ बोर्ड आया, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। सेकुलर शब्द घुसाया गया, किसी ने विरोध किया? वर्शिप एक्ट लाया गया, किसी ने विरोध किया? तो आपके हिसाब से ये सब गलत हुआ? भैया ये तो लोग बताएंगे ना गलत हुआ कि सही हुआ। देखिए, उनको हमारे देश में मुसलमानों को आदत पड़ गई प्रायोरिटी की, अब वो प्रायोरिटी खत्म की जा रही है, ठीक है, इसलिए उनको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? कि पहले वो संभल का दंगा किए, सारे केस वापस कर लिए गए। 90 में कश्मीर किया, सारे केस वापस कर लिए गए। 84 हुआ, किसी तरीके से एक आदमी को वो मिली। क्या सिख माइनॉरिटी में नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे वो माइनॉरिटी में कैसे हो सकता है जो इस देश पे 800 साल तक शासन किया हो? माइनॉरिटी में है ना, कैसे है? मैंने दुनिया का कौन सा नियम कानून है ये तो पता, मुझे तो जानना है ना कि भैया सरकार कैसे किसको माइनॉरिटी घोषित करती है। ऐसे तो नारा लगता है, अभी जेएनयू में लगा है, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी हैं सब DS4। तो भैया उस हिसाब से तो इस कंट्री में ब्राह्मणों की आबादी 2-3% है, उनको तो सबसे पहले माइनॉरिटी घोषित कर देना चाहिए। उनको तो कहते हैं कि तुम तो बाहर से आए हो, तो भैया तो हम तो पहले माइनॉरिटी में घोषित हो जाने चाहिए ना, तो ब्राह्मणों को पहले कर दो माइनॉरिटी में। वो तो होता नहीं इसे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान वोट बैंक है, उनके लिए कुछ नहीं करना, उनके लिए 3 वर्ड काम आता है। पहला, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, और जो है तुमको इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा। यही बात बोलनी है। ना उनको बिजली चाहिए, ना उनको पानी चाहिए, ना उनको सड़क चाहिए, इससे उनका कोई मतलब नहीं है, ना वो कभी मांगते हैं इस चीज को। मिल रहा है तो मैं मना नहीं करूंगा। तो इसके लिए 1 लाख वोट मिलेगा ही, 1 वोट पाने के लिए बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, पता ना फलाना ढिमकाना। मेरे लिए रोड नहीं है तो मेरी फरारी नहीं चल रही है, तो मेरी साइकिल के लिए भी चाहिए। तो कौन नेता उनका साथ नहीं देगा भाई? और दूसरी बात, वो कहते हैं कि उनको शिक्षा देना जरूरी है। भैया उनको पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ेंगे? आप अपने बाप का, मैं अपने बाप का 25 लाख रुपया बर्बाद कर करके ठप्पा लगा के बैठा हूं कि मैं महीने का 25,000 कमाऊंगा। यही सैलरी डिफाइन है ना कि आप ग्रेजुएट हो तो ये 25,000 कमाएंगे, बहुत पाएंगे तो 30,000 पा जाएंगे, बहुत काबिल हुए तो 1 लाख पा जाएंगे। लेकिन वो तो ऐसा नहीं करते। वो कुछ दिन मदरसे में पढ़ते हैं, कुछ दिन 8वीं में पढ़ते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं। कोई पंचर लगा रहा है, कोई AC बना रहा है, कोई बाल काट रहा है, उसके तो कमाई की कोई लिमिट नहीं। मैं 25 लाख के 25,000 की नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। वो 25 साल की उम्र में 50 लाख की प्रॉपर्टी लेके मौज कर रहा है, 4 लोगों को रोजगार दिया है। तो इस एजुकेशन सिस्टम में उनको पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मुझे बता दीजिए। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पे। देखिए, वक्फ बोर्ड का सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि इसको पूरा डिसमेंटल करिए, सीधा सीधा। इसकी जरूरत नहीं है इस कंट्री में। सबके लिए सामान्य कानून है। ज्यादा पीछे जाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिए, हमारे लोग बहुत ज्यादा अकल वाले हैं। इतने अकल वाले हैं कि प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और बेटे को सड़क पे छोड़ देते हैं। तो अगर 10% लोग उस पे आ गए कि भैया इन लोगों ने तो ज्यादा जमीन ले रखी है पाकिस्तान में, तो उसका रिएक्शन बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। इस बात का ध्यान दीजिए कि जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, मर्डर कर सकते हैं और बच्चे को बहा सकते हैं, उनका दिमाग खराब हुआ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि तमाम जो है लगातार वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट जारी है और ये मुद्दा लगातार पिछले कुछ समय से चलता हुआ आ रहा है। क्या राय है? क्योंकि जो सरकार है वो ये कह रही है कि विपक्षी दल के नेता कुछ इन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वही मुस्लिम समुदाय के लोग दावा कर रहे हैं कि अब की जो सरकार है उनसे उनकी जमीन हड़पने का काम कर रही है। आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट करके देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में था। जय हिंद, जय भारत।